हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने माय म्यूट हस्बैंड सीजन 2 के लास्ट पार्ट में देखा था, जेहोब बस ते को वहां से जाते हुए देख रहे थे। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। जेहोब समझ नहीं पाते हैं कि तायोंग को किस बात पर इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि उन्होंने अपने हाथ को ही हर्ट कर लिया, और वो बस ऐसे ही देखते हैं। दूसरी साइड जिन कुकी को पूरा मेंशन दिखाने लगते हैं। कुकी बस साइलेंटली उनके साथ पूरे मेंशन को विजिट कर रहे थे, देख रहे थे। मेंशन बहुत ही ज़्यादा बड़ा और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। कुकी बस देखे जा रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद जिन कुकी को ते के रूम में लेके आते हैं। वो जैसे ही उस रूम को देखते हैं, कुकी की आंखें एकदम बिग हो जाती हैं कि रूम इतना ज़्यादा बड़ा और इतना ज़्यादा अच्छी तरीके से डेकोरेट हो रखा है। दुनिया की मोस्ट एक्सपेंसिव चीज़ों से वो सजा रखा है रूम, जिसे देखकर बस कुकी अपनी चारों तरफ नज़रों को दौड़ा रहे थे, घूम घूम के देख रहे थे। तभी जिन स्माइल करके कुकी से कहते हैं, कुकी तुम्हें ये रूम कैसा लगा? कुकी बस उनकी तरफ शॉक्ड होके देखते हैं और वो अपने मन में ही सोचने लगते हैं कि जिन हियोंग उनसे क्यों ये सारी बातें पूछ रहे हैं। तभी जिन उनके पास आते हैं और उनके हाथ को पकड़ते हुए उन्हें बेड के पास लेके जाते हैं और उनसे कहते हैं कि ये तुम्हारा रूम है, तुम्हारा और तायोंग का। ये सुनते ही कुकी एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं और वो जिन की तरफ अपने शॉकिंग फेस से देखने लगते हैं। जिन कुकी के ऐसे एक्सप्रेशंस को देख के हंसने लगते हैं और कहते हैं, क्यों? अब तायोंग तुम्हारा हस्बैंड है तो तुम्हें उसके साथ उसी के रूम में ही रहना होगा। कुकी ना में इशारा करते हैं कि वो यहाँ नहीं रहेंगे। वो बस जैसे ही जान लगते तभी जिन उनके हाथ को पकड़ के उन्हें खींचते हैं और बेड पे बैठा देते हैं और कहते हैं, ये तुम दोनों का बेड है और अब से तुम इसी रूम में रहोगे, तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो। क्योंकि तुम्हें अपने हस्बैंड के पास रहना चाहिए ना। अब तुम्हारी शादी हो गई, चाहे वो किसी भी हालत में हुई हो, पर तुम्हारी शादी हो चुकी है। क्योंकि उनकी तरफ बस देखने लगते हैं और वो इशारों में उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। फिर वो अपनी पॉकेट से नोटपैड और पेन को निकालते हैं और वो राइट करने लगते हैं। जिन वेट कर रहे थे कि कुकी क्या कह रहे हैं। कुकी उन्हें लिख के बोलते हैं कि मेरी शादी उनसे बस किस कंडीशन में हुई है वो आप जानते हैं, किस हालात में हुई है। वो मुझसे बस नफरत करते हैं। प्लीज़ ह्योंग, मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहता हूँ, मैं उनके सामने आना नहीं चाहता हूँ। ये सुनकर जिन को थोड़ा सा बुरा लगता है। फिर वो कुकी को समझाते और कहते हैं, नहीं कुकी, तुम्हें धीरे धीरे तायोंग को समझना होगा। तायोंग ऐसा नहीं है, बस ये सब एक गलत फहमी है और तायोंग बस उस गलत फहमी की वजह से तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव कर रहा है। जब ये गलत फहमी दूर हो जाएगी तो तायोंग तुमसे बहुत प्यार करने लगेगा। क्योंकि उनकी ये सारी बातें सुन के उनको अपने चेस्ट में पेन होता है कि तायोंग उनसे बस नफरत करते हैं। चाहे अब किसी भी कंडीशन में शादी हो गई हो, पर अब वो क्या कर सकते हैं। जिन उन्हें समझाने के बाद उन्हें उसी रूम में छोड़ के चले जाते हैं और सर्वेंट को बोल के जाते हैं कि कुकी के लिए क्लोथ्स को उनके वार्डरोब में ला के रख दें। ये सारी बातें सुनकर कुकी बस साइलेंटली खड़े रहते हैं। फिर वो थोड़ी देर में उस रूम को देखने लगता है और सोचने लगता है कि वो कभी भी इतने बड़े रूम में नहीं रहे। उन्हें तो उनके घर में एक छोटे से बहुत ही गंदे से सर्वेंट रूम में रहने को मिलता था। कभी भी उनके पास कोई भी ऐसी ब्यूटीफुल चीज़ें नहीं थी। वो सारी चीज़ों को देख रहे थे। उन्हें डर लग रहा था हर चीज़ को छूते हुए कि अगर तायोंग को पता चल गया तो तायोंग उन्हें हर्ट करेंगे, उन्हें नफरत करेंगे, उन पे चिल्लाएंगे। इसलिए कुकी बस एक कॉर्नर में आके बैठ जाते हैं और दूसरी साइड तायोंग बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और वो बहुत ज़्यादा हर्ट थे। वो बस बाहर चले जाते हैं और वो फिर से वहाँ पे ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं। वो बहुत ज़्यादा नशे में हो गए थे। ऐसे ही पूरा डे निकल जाता है। जिन कुकी को खाना खिला देते हैं क्योंकि डिनर टाइम पे तायोंग नहीं आए थे। जिन और आरएम ने उन्हें बहुत बार कॉल करे थे, पर ते ने किसी के भी कॉल को पिक नहीं करा था। जेहोब तायोंग को ढूंढते हुए उसी बार में आ गए थे। जब वो आके देखते हैं कि तायोंग बस वहाँ पे नशे में है और वो बस अपनी नशे की हालत में बार बार ये ही बोले जा रहे हैं कि वो नफरत करते हैं कुकी से, वो उसके लिए उन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। उन्होंने उनसे उनके डैड को छीन लिया और ये सारी बातें जेहोब सुन रहे थे। फिर वो बार टेंडर को मनी देकर वो तायोंग को लेके आ जाते हैं मेंशन में। जैसे ही वो मेंशन में लेके आते हैं, कुकी रूम को खोलते हैं तो वो देखते हैं कि तायोंग नशे में है और जेहोब और सर्वेंट उन्हें संभाले हुए हैं। तभी जिन उन्हें कहते हैं कि
इसे ऊपर लेके चलो इसके रूम में। और जिन और आरएम जेहूब की हेल्प करते हुए तायोंग को ऊपर लेके आते हैं। कुकी डोर को ओपन करके साइड में खड़े हो जाते हैं। वो बस खड़े होके देख रहे थे। तायोंग को बेड पे आराम से लिटाया जाता है। तभी जिन और आरएम जेहूब कुकी की तरफ देखते हुए एक ब्रोकन सी स्माइल करते और कहते हैं कि कोई बात नहीं, तायोंग ने अभी ड्रिंक कर लिए, तुम कुकी रेस्ट करो, तायोंग तुम्हें परेशान नहीं करेगा, तायोंग को बस ऐसे ही सोने दो। और वो ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। कुकी उन लोग के जाने के बाद डोर को बंद कर देते हैं और वो तायोंग के ही फेस की तरफ देख रहे थे, जो कि इस समय बहुत ज़्यादा दर्द में दिखाई दे रहे थे, दुख में दिखाई दे रहे थे। कुकी उनके करीब आते हैं और आके उनके शूज़ को अलग करते हैं उनके पैरों से और उनकी बॉडी को जैसे ही वो ब्लैंकेट से कवर करने लगते हैं, तभी तायोंग उनके हाथ को पकड़ लेते हैं। कुकी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करते हैं पर वो बेचारे बोल ही नहीं पाते, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। तायोंग ने बहुत ही गुस्से में उनके हाथ को पकड़ा हुआ था और नशे की हालत में ही बार बार बोले जा रहे थे कि कुकी, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ, तुम्हारी वजह से मेरे डैड चले गए, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पनिश करूँगा, मैं तुम्हें हर उस चीज़ के लिए पनिशमेंट दूंगा जिसकी वजह से तुमने मुझे इतना दुख दिया, मेरे डैड को मेरी लाइफ से दूर करा। और वो ये कहकर बस नींद में ही बड़बड़ाए जा रहे थे। कुकी को उनकी ये सारी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा दुख होता है, उनकी आंखों से आंसू जाने लगते हैं। तायोंग ने कुकी के हाथ को नहीं छोड़ा था। कुकी को बहुत ज़्यादा वो अपने हाथ में पेन हो रहा था। तायोंग की ग्रिप हर थोड़ी देर में और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो रही थी कुकी के हाथ पे। कुकी बार बार अपने हाथ को उनसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं पर तायोंग बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं और गुस्से में जैसे ही नींद में अपनी तरफ कुकी को खींचते हैं, कुकी सीधा तायोंग की चेस्ट पे आके उनका फेस लगता है। वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो तायोंग के ऊपर थे। तायोंग ने बस अपनी आंखों को बंद कर रखा था। फिर कुकी उनसे अपने आप को अलग करने की कोशिश करते हैं पर कुकी बिल्कुल भी अलग नहीं हो पा रहे थे। तायोंग ने नींद में ही कुकी की वेस्ट को और पकड़ लिया था, जिससे कुकी तायोंग के ऊपर ही सो रहे थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा था अपने आप को अलग करने का, पर वो नहीं कर पा रहे थे। ऐसे ही उन दोनों की पूरी रात जाती है। कुकी ने हार मान ली थी। अब वो ऐसे ही उनकी चेस्ट पे अपने हेड को रख के सो जाते हैं। दूसरी नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब कुकी के फेस पे सनलाइट आती है, कुकी अपनी आंखों को स्लोली ओपन करते हैं। तो वो जैसे ही ओपन करते हैं वो अपने सामने तायोंग के ब्यूटीफुल फेस को देखते हैं, क्योंकि वो अभी भी तायोंग के हुई ऊपर थे। कुकी अपने आप को उनसे अलग करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि तायोंग और कुकी सेम पोजीशन में थे। एक हाथ से तायोंग ने कुकी की वेस्ट और दूसरे हाथ में कुकी की रिस्ट को पकड़ रखा था और वो भी बहुत ही टाइटली ग्रैब कर रखा था। कुकी अब हिलने लगे थे। वो कोशिश कर रहे थे अपने आप को फ्री करने की। अपने हाथों को वो उनके हाथों को हटाने की कोशिश कर रहे थे अपने एक हाथ से, पर तायोंग अभी भी नींद में थे। कुकी जैसे ही मूव करने लगते हैं उनके ऊपर, तभी तायोंग को कुछ हैवी सा अपनी चेस्ट पे फील होता है। जैसे ही तायोंग धीरे धीरे अपनी आइज़ को ओपन करते हैं तो वो अपने सामने कुकी के इनोसेंट और ब्यूटीफुल फेस को देखते हैं, जो कि उनके चेहरे के बहुत करीब है। कुछ सेकंड तक तायोंग को ये सब एक सपना लग रहा था, एक इमेजिनेशन लग रही थी। वो बस स्माइल करते हैं अनजाने में ही कुकी के फेस को देखकर, और वो बस स्लोली कुकी की वेस्ट पे से अपने हाथ को हटाते हैं और कुकी के चीक को बहुत ही प्यार से सहलाने लगते हैं। जब उन्हें रियलाइज़ होता है, वो अपनी आइज़ को ठीक से सनलाइट के साथ एडजस्ट करते हैं तो वो देखते हैं कि कुकी उनके ऊपर है। वो एकदम से दूर हट जाते हैं। वो अपने हाथ को उनके रिस्ट से अलग करते हैं और वो कुकी की तरफ गुस्से में देखने लगते हैं। कुकी बस अपने रिस्ट को सहला रहे थे अपने दूसरे हाथ से। तायोंग और कुकी अभी भी एक साथ बेड पे ही थे, बट कुकी अब तायोंग के ऊपर नहीं थे। तायोंग गुस्से में कुकी पे चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इतने करीब आने की? तुम क्या चाहते थे मेरे साथ करना? तुम कितने ज़्यादा घटिया और गिरे हुए हो। कुकी ये सारी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान होते, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अभी ये सब तायोंग उनसे क्यों बोल रहे हैं, उन्होंने तो कुछ भी नहीं करा है। तभी तायोंग उनसे कहते हैं, तुम मेरे नींद में होने का फ़ायदा ले रहे थे ना,
ये सुनने के बाद कुकी को समझ में आता है कि तायोंग उनसे क्या कहना चाह रहे हैं। वो जल्दी से ना में अपने हेड को हिलाते हैं, पर तायोंग गुस्से में थे और कहते तुम्हें किसने कहा मेरे रूम में आने के लिए, तुम यहाँ पे क्यों आए हो। और वो उन पे चिल्लाने लगते हैं और वो तुरंत ही कुकी से दूर जाके खड़े हो जाते, बेड से उतर जाते। वो बहुत ज़्यादा कुकी पे चिल्ला रहे थे। तभी कुकी उनसे उनकी तरफ देखते हुए कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे कि तायोंग उन पे चिल्ला क्यों रहे हैं। थोड़ी देर बाद शोर की आवाज़ सुनकर जिन जल्दी से रूम में आते हैं। कुकी अभी भी बेड पे ही बैठे हुए थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तायोंग जैसे ही जब चिल्ला रहे थे तभी जिन रूम में आते हुए उनसे कहते हैं तुम ये क्या कर रहे हो, तुम सुबह सुबह कुकी पे क्यों चिल्ला रहे हो। तभी ते उनसे कहते हैं कि ह्योंग ये मेरे रूम में क्या कर रहा है, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में आने की, इसे किसने कहा कि ये मेरे रूम में आ सकता है। तभी जिन उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं मैंने कहा है, और कुकी अब तुम्हारा हस्बैंड है तो वो तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम में रहेगा। ते तुम कैसी बातें कर रहे हो, कुकी अब से यहीं रहेगा। ये सुनने के बाद तायोंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो बहुत ही गुस्से में कुकी की तरफ देखते हुए कहते हैं कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा, तुम मेरे रूम में नहीं रह सकते हो। तभी जिन कहते हैं वो तुम्हारे साथ ही रहेगा, तुम कैसी बातें कर रहे हो। कुकी बेड से खड़े होने की कोशिश करते हैं पर उनको बहुत ज़्यादा अब दर्द हो रहा था। वो पूरी रात एक ही पोजीशन में ही सोए थे तो उन्हें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था अपनी कमर में। वह एक हाथ से अपनी कमर को सहलाते हुए जैसे ही खड़े होने लगते हैं रूम से बाहर जाने के लिए, जिन उन्हें रोक देते और कहते हैं कि तुम यहीं पे ही रहोगे, मैंने कहा ना। और वो तायों की तरफ देखते हुए कहते हैं कि ते तुम क्या चाहते हो कि मैं और जुन यहाँ से चले जाए, तुम यही चाहते हो। तुम जब देखो सिर्फ और सिर्फ ड्रिंक करते रहते हो और ये तुम्हारा हस्बैंड है तो ये तुम्हारे पास ही रहेगा, ये क्यों किसी और रूम में रहेगा। ते बस उनकी तरफ देखते और कहते हैं ह्योंग आप लोग क्यों इन सब चीज़ों में पड़ रहे हैं। तभी जिन उनसे कहते हैं अगर तुम नहीं चाहते हो कि हम तुम्हारी किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व हों तो ठीक है, मैं और जुन आज ही यहाँ से चल जाएंगे। ये सुनकर ते उनसे कहते हैं ठीक है ह्योंग ये यहाँ पे रह सकता है। और वो ये कहकर फिर जल्दी से सर्वेंट को बुलाते हैं और बात रेडी करने के लिए कहते हैं। तभी जिन उनसे कहते हैं कि कुकी तुम जाके ते के लिए बात रेडी कर दो। ये सुनने के बाद ते उनकी तरफ आईब्रो रेस करते हैं और वो देखने लगते हैं। तभी जिन स्माइल करते हैं और कहते हैं क्यों कुकी कर सकता है, वो तुम्हारा हस्बैंड है। और वो ये कहकर फिर वहाँ से चले जाते हैं। कुकी बस साइड में खड़े होते हैं और वो धीरे धीरे वॉशरूम की तरफ जाते हैं और वो बात को बहुत ही अच्छे से रेडी कर देते हैं। कुछ ही देर बाद ते भी फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में आते हैं तो वो देखते हैं कि कुकी ने सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से अरेंज कर दी थी, जिसे देखकर ते को स्मक आता है और वो कुकी को पास जाते हैं और वो उनसे कहते हैं आज के बाद तुम सारे काम करोगे, मेरे जितने भी काम है तुम काफ़ी अच्छे से काम कर लेते हो, तो तुम यहाँ पे फ्री में तो खाना नहीं खाओगे ना, अब से तुम्हें सारा मेंशन का काम करना होगा। ये सुनने के बाद कुकी बस अपने हेड को नीचे कर लेते हैं और यस में हिला देते हैं। कुकी जैसे ही यस में हिलाते हैं तायोंग स्माइल करते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम्हारी साइन लैंग्वेज नहीं आती है, तुम अपने मुंह से क्यों नहीं बोलते हो। ये सो फ्रेंड इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।